आचार्य श्री नमोस्तु। मनीष जैन इम्फाल से प्रश्न कर रहे हैं कि गृहस्थ क्या मंदिर में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पति पत्नी गृहस्थ जो हैं मंदिर में, कोई कर्मचारी हैं, सेवक हैं या अन्य कोई हैं, पुजारी हैं, उनकी व्यवस्था, देखो वैसे तो व्यवस्था ये सामाजिक व्यवस्था है, संस्था की व्यवस्था है। वो कैसे व्यवस्था करते हैं? मंदिर में यदि ऊपरी का तल भाग हो और नीचे का स्थान जो है अतिथियों का हो, तो उन भागों में, और अतिथि कभी मंदिर के जस्ट नीचे ना हो, थोड़ा सा साइड में हो, तो वहाँ पर इस प्रकार से रह सकते हैं। लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि ना रहें तो सबसे अच्छी बात है, वह बाहर रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान में जगह का अभाव है, स्थान का लोगों के पास अभाव है, बड़ी बड़ी जगह नहीं होती हैं, व्यवस्थाएं पूरी करनी होती है। मंदिर की कमेटी या मंदिर के समाज के लोग जो हैं मंदिर में तो रह नहीं सकते हैं, देख रेख कर नहीं सकते हैं, तो कर्मचारी लोग, सेवक लोग ही जो है मंदिर की सेवा करते हैं, उनको व्यवस्थाएं देनी होती हैं। तो वे समाज की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंदिर ये है और मंदिर के जस्ट बाजू में वो परिवार नहीं रहना चाहिए, जस्ट दीवार से लगा हुआ परिवार बिल्कुल भी, क्योंकि वो भोग विलासी लोग हैं, उनको बिल्कुल जस्ट मंदिर के बाजू से नहीं रहना चाहिए। मंदिर कोई 2-3 मंजिल ऊपर हो, नीचे जाकर के साइड में जाके कहीं पर यदि स्थान हो तो इस स्थान को दे देना चाहिए। लेकिन जस्ट मंदिर की दीवार से लगी हुई भोग करने वाले लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। अंकिता जैन दमोह मध्य प्रदेश से शंका कर रही हैं कि कभी कभी शांति धारा भी होती है और उसी समय हम जाप भी करते हैं, तो क्या हमें शांति धारा का पुण्य लगेगा या जाप का लगेगा या दोनों का पुण्य लगेगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मन, वचन, काय, ये 3 की क्रियाएं यदि एक होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मन में चल रहा हो वो वचन में हो, जो वचन में हो वो तन से हो, तो शुभ कार्य उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। यदि हम मन से शांति धारा के भाव रख रहे हैं, उस समय वचनों से उच्चारण भी कर रहे हों और काया से उसकी अनुमोदना भी हो रही हो, तो इससे हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी मन शांति धारा में है और काया में जो है वो माला है, तो इस प्रकार से माला जा रही है। तो इसमें क्या होगा, जो उपयोग शांति धारा के लिए होगा तो शांति धारा संबंधी पुण्य लगेगा, और जब आपका शांति धारा में उपयोग नहीं गया और उपयोग आ गया माला में, तो फिर आपको माला संबंधी जो है पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका प्रति क्षण जो है उपयोग शांति धारा से माला में, माला से शांति धारा में, या किसी पाठ में या अन्य किसी कार्य में, तो जहाँ जहाँ जा रहा है तस् संबंधी जो विकल्प है उस विकल्प संबंधी ही आश्रय होगा, उस रूप ही फिर पुण्य का या पाप का जो भी है संचय होगा। माला करते करते भी ये शांति धारा देखते हो सकता है दोनों चल रही हैं, लेकिन उपयोग जो है हमारा घर में हो, परिवार में हो, दूसरों को नीचे गिराने का हो, या शांति धारा जो कर रहे हैं उसके प्रति देखो बीच में आ जाता है कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, बेवकूफ़ है आदि दुनिया भर के आप जो है उसको आर्त और ध्यान कर सकते हैं उस समय। तो उस समय आपका जो है, जो कि आप मंदिर में बैठे हैं, काया संबंधी जो है आप शुद्ध हैं और काया से आप पाप नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुण्य का बंध है। लेकिन उपयोग संबंधी जो है वो आपका पाप का भी आश्रय चल रहा है। तो ये सब कुछ आपके भावों पर और आपकी क्रियाओं पर है कि कहाँ कितना ज़्यादा आपका उपयोग है, उस रूप से ही पुण्य पाप का आश्रय होता है। आचार्य श्री नमोस्तु। सूरजमल बिहार के महामंत्री रमेश चंद जी जैन शंका कर रहे हैं कि जब कभी कमेटी में कुछ कारणों से मतभेद होता है, तो उस समय हम लोगों को यह मनभेद को आगे बढ़ाना चाहिए या इसको वहीं समन करके गुरुओं के आशीर्वाद से हर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए? कृपया आप शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। समिति, संस्था आदि जो निर्माण की जाती हैं वो समाज के संगठन के लिए की जाती हैं। संगठन मजबूत रहता है तो हमारा धर्म, हमारे संस्कार सुरक्षित और व्यवस्थित रहते हैं। आपस में बैठते हैं, बातें होती हैं, कभी मनभेद कभी मतभेद, ये सब होता है और चलता है। यदि
किसी मत को लेके आपके मन में कोई भेद है और आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो गुरु आदि हैं उनसे बैठ कर के अपना समाधान कर लेना चाहिए। पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, मतभेद रहे कोई बात नहीं, व्यक्ति भेद नहीं रहना चाहिए। हम अंदर से रंजस बना लेते हैं, धर्म का काम कर रहे हैं लेकिन किसी व्यक्ति को टारगेट करके हम उसके रंजस निकालने लगते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने कि वो व्यक्ति अध्यक्ष मंत्री आदि पद में रहा हो और कोई व्यक्ति उसे रंजस करने लगा हो, तो वो उसको नीचे गिराने के लिए उसको व्यापार नीचे हो जाए, उसके घर में टैक्स की कुछ हो जाए, इनकम टैक्स की छापा पड़ जाए, ऐसे ऐसे काम करना, ये क्या होगा? ये तो आपने समाज को बर्बाद करने वाला काम कर लिया। आप जैसा पापी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। आपको समाज की व्यवस्था के लिए समाज ने विश्वास करके आपको यहाँ पर रखा और आपने किसी के घर में जाके प्रवेश कर गए। आपने घर में प्रवेश करने के लिए पद नहीं लिया था, आपने मंदिर की देवशास्त्र गुरु की रक्षा करने का संकल्प लिया था। यदि आपस में मनभेद हो तो कोई बात नहीं, जय जिनेंद्र होना चाहिए, बोलचाल होना चाहिए और उसका समाधान गुरु आदि से करना चाहिए। लेकिन कभी किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान करें और करते हैं तो आपसे बुरा इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कभी भी इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।